हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी का जो ईयरली क्वेश्चन पेपर है 2026 के लिए, इसे मैं आप लोगों के समक्ष शो करने जा रहा हूं। और यह एक रियल पेपर है जो आपका BSA से आता है। ठीक है भाई, तो इसका कोड है HE 309। इसमें आपको कुछ निर्देश दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 खंड में विभाजित है, आ और बा में। खंड आ के अंतर्गत 20 आपसे MCQs पूछे हैं और खंड बा में 50 अंक के आपको डेस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, इनके सही आंसर आपको बताने हैं। भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। पहला क्वेश्चन ये है, तो कौन नहीं है ये बताओगे आप कमेंट में। प्रताप नारायण मिश्र इसी में हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लाला श्रीनिवास दास या मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कौन नहीं है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। गिल्लू विधा है तो गिल्लू किसने लिखा है, तो शायद महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो संस्मरण या रेखांकन चित्र है इनमें से। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती को माना जाता है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो केशव दास हैं, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है और कहते हैं कि ये एक रात में तैयार की गई थी केशव दास के द्वारा, और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल तो आदिकाल होगा आपका शायद, अब देख लेना, ये मुझे पता नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। छायावादी आपसे पूछा है तो जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी निराला, महादेवी है ना, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी, तो डी ऑप्शन होगा आपका। आगे उर्वशी के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर ने इसे लिखा है। निम्न में भक्तिकालीन कवि हैं तो भक्ति काल में कबीर आते हैं। कठिन कार्य को करने वाला वर्णन जहाँ पर होता है वहाँ कहलाता है तो वीर रस हो जाएगा। सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुराग में अलंकार है तो अनुप्रास है, क्योंकि सा वर्ण की लगातार रिपीटेशन हुआ है और जहाँ वर्ड रिपीट होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा चौपाई है ना, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, तो औपचारिक होता है, बी ऑप्शन। ठीक है भाई। आगे कुक्कर शब्द का तद्भव होगा, तद्भव कुक्कर कुत्ता हो जाएगा, है ना। मूल्यवान का विलोम है, मूल्यवान का होता है बहुत ही ज़्यादा कीमती तो सस्ती हो जाएगा। अमूल्य जिसकी कोई कीमत ना हो, महंगी महंगा होता है, कीमती महंगा होता है ना, तो सस्ती हो जाएगा। उपराज में समास है तो अव्ययी होता है शायद, है ना, जिनमें आपके उपसर्ग वगैरह आते हैं। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो न प्लस अक हो, तो पहला ही हो जाएगा, है ना। रामे का पता नहीं है, ये देख लेना आप। ये खंड आपका बा है, इसमें से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बट मैंने बता दी है आपको कुछ आंसर्स। ठीक है, ये आपको व्याख्या वगैरह करनी है यहाँ जो आपके सिलेबस से है, ये आगे का पोर्शन है इसका। स्क्रीनशॉट ले लेना आप आसानी से, सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। ये आपका संस्कृत पोर्शन ही है। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आपको नई मेहमान एकांकी के आधार पर विश्वनाथ का चरित्र चित्रण करना है, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश आपको लिखना है। यहाँ किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी 2 रचनाएं लिखनी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धर्मवीर भारती या रविंद्रनाथ टैगोर। और ऐसे ही आपका जो पोइट्री है वहाँ से, यानी कि पद्य से, मीराबाई या जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और आपको अपने पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत कोई भी श्लोक लिखना है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। यहाँ आपसे मुहावरे या लोकोक्तियाँ पूछी हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, यानी अपना काम निकालना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, या अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, आगे कहते हैं निम्न 2 संस्कृत में अनुवाद आपको करना है।
तुम लोग जाओ, तुम दोनों घर जाओगे, वह विद्यालय जाता है। ठीक है। यहाँ आपको कोई भी एक प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखना है या विद्यालय की सफाई है तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर, ये तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर था, शायद इसमें ऐसे आपसे नहीं पूछा गया है। कोई नहीं, जैसा पेपर आ जाए वैसा मैंने शो किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।